अचानक से किसी की रोने की आवाज आएगी। यहाँ हमारे हीरोइन की गांड फटी हुई है, लेकिन उठा के किसी को बोलेगी नहीं। खुद ही गणेश गाय तोंडे बन के उसी अंधेरे कमरे में जाएगी। कोई दिख नहीं रहा है, फिर भी साली वहां से भागेगी नहीं। बोलतो ते शुद्धच पण जाणणाऱ्यांना खुन्नस, बाकी दुनिया चालते आपल्या मूडवर मी युद्ध। तो तुम्हें पता है सबसे बकवास मूवी जो होती है ना, वो होती है हॉरर मूवीज। और ये सारी हॉरर मूवीज की स्क्रिप्ट ना एक दूसरे से रिलेट करती है। चलो मैं आज तुमको उसके बारे में बताता हूँ। एक तो पहले कोई हॉरर मूवीज के दरवाजों को ऑयलिंग कराओ, पूरा टाइम ए ओ। लगता है दरवाजे कुछ ज्यादा ही पसंद है भूतों को। जब भी कोई अंदर आता है पीछे से अचानक से बंद कर देता है। ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती है, टीवी के चैनल चेंज हो जाते हैं, लाइट चालू बंद हो जाती है। साला समझ नहीं आता है भूत है या आयरन मैन का जारविस। और साला इन भूतों को कंबल खींचने का बहुत ही शौक है। ऐसा करता हूँ कि कल से काम वाली बाई बंद, सारे काम भूत ही करेंगे। उठने के बाद बेडरूम साफ करेंगे, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देंगे, फ्रिज में पानी की बोतलें भर देंगे और अपन देखेंगे नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम सीजन 2। हर मूवी में आपको मिलेगी एक खाली पुरानी हवेली और उसका एक लालटेन वाला चौकीदार जो सालों से वहाँ पे किसकी चौकीदारी कर रहा है किसी को नहीं पता। फिर वहाँ पे फॉर्च्यूनर लेके आएंगे 6 वंडरलस के 14, या फिर उसी हवेली के पास उनकी गाड़ी आके बंद हो जाएगी, जिनको वही 1500 वाली पुरानी हवेली में रुकना है, क्योंकि पैसे तो उनके पास है नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो दारू में खर्च हो गया है। फिर उसमें से एक पापा की परी हवेली को देख के बोलेगी, यार कितनी डर्टी जगह है। यही होता है जब सारे पैसे तुम दारू में खर्च कर देते हो। तो भोसड़ी के वो रूम कर लेते। फिर उन्हें मिलेगा वो लालटेन वाला चौकीदार जो उन्हें बोलेगा, यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया। फिर अपने 6 बलि के बकरे हवेली को ताजमहल समझ के घुस जाएंगे अंदर। उनको पता है हवेली तो भूतिया है, लेकिन अपना डायरेक्टर तो चूतिया है। फिर अचानक से हॉरर मूवी में चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। पहले डर के वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर अचानक से कुछ और, फिर अचानक से पीछे से भूत आता है और दोनों को मार देता है। उस दिन से मेरे बॉडी पार्ट ने मेरे इमोशन पे भरोसा करना ही छोड़ दिया। फिर उन 6 नमूनों में से 4 नमूने टपक जाते हैं। फिर जाके अपना चौकीदार आएगा और बोलेगा, यहाँ पे भूत है। इसको पहले से पता था कि यहाँ पे भूत है, लेकिन फिर भी ये भड़वा बताएगा नहीं, क्योंकि इसको ये 1500 जो कमाने हैं। इस 1500 के चक्कर में पता नहीं इसने कितने वंडरलस के पंचों की कबर खोदी है। कम से कम 1.5 लाख तो भूत घूम ही रहे होंगे उस हवेली में। मैंने देखा है कि हॉरर मूवी के कैरेक्टर रियल लाइफ से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में आग लगी होगी तो तुम घर से बाहर भागोगे कि घर में क्रिकेट देखोगे? ऑब्वियसली घर से बाहर भागोगे। लेकिन पिक्चर में उसका उल्टा होता है। पता है घर में भूत है, फिर भी उनको उसी घर में रहना है, और साथ साथ नहीं, अलग अलग कमरे में रहना है। फिर एक खुफिया कमरे में से अचानक से किसी की रोने की आवाज आएगी। यहाँ हमारे हीरोइन की गांड फटी हुई है, लेकिन उठा के किसी को बोलेगी नहीं। खुद ही गणेश गाय तोंडे बन के उसी अंधेरे कमरे में जाएगी। कोई दिख नहीं रहा है, फिर भी साली वहां से भागेगी नहीं। वहां पे जाके और चिल्लाएगी, कौन है कौन है। ऐसा कोई भूत आके उसे बोलेगा, मैं भूत हूँ, भाग जा। और इनसे भी 2 कदम आगे होते हैं ये हॉलीवुड वाले। पता नहीं कौन सा गांजा फूक के पिक्चर बनाते हैं। खुद अलग कमरे में सोएंगे और बेचारे बच्चों को अलग कमरे में सुलाएंगे। फिर आपको तो पता है कि बच्चे के कमरे में भूत है, फिर भी बच्चों को उसी कमरे में सुलाएंगे। फिर वहाँ पे वीडियो कैमरा लगा के रिकॉर्ड करेंगे। फिर नीचे बैठ के मस्त टीवी पे आराम से देखेंगे भूत पहले बच्चे के सिर को खाएगा या पैर को। ऐसे माता पिता को देखकर मुझे बेलन से मारने वाली मेरी माँ मुझे मदर तेरेसा लगने लगी। इतनी हरामखोर। भूतों को छोड़, पहले बच्चों का तो सोच चुड़ैल औरत। और पता है इन भूतों को साला अमीरी कुछ ज्यादा ही पसंद है। भूतों को कभी किसी गरीब के घर के बेड के नीचे देखा है? कहाँ से दिखेगा? वहाँ पे जगह थोड़ी होती है। वहाँ पे तुम्हें सिर्फ मिलेगा डालिया और आलू प्याज। भूतों का भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उन्हें भी सिर्फ अमीर घर में ही रहना पसंद है। मुझे आज तक नहीं समझा ये हॉरर मूवी वाले किसी गरीब के घर में भूतों को क्यों नहीं डालते। हमेशा अमीर के घर में भूत रहता है, और हमेशा भूत जब भी डराते हैं पीछे से ही आते हैं। भाई कभी तो सामने से आओ, अब तो तुम जिंदा भी नहीं हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें भी कभी भूत दिखे तो बस उनसे एक सवाल करना कि तुम हमेशा पीछे से क्यों आते हो। देव आपल्या मर्जीचा मालिक, जे ऐकत नाही कानाखाली खातील. शानबाना शिकू नको अजिबात, फुकटमध्ये देवा घरी